कैसी दिल लगी है तू। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं वहीं घर के बाहर खड़ा हूँ, तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ। मैंने अंदर इन्फॉर्म कर दिया है, एक मुलाजिम तुम्हें लेने के लिए आएगा। मैंने उसको कह दिया है कि तुम कामयार के दोस्तों, प्लीज कुछ और कह के प्लान मत खराब करना। वो जैसे ही तुम्हें ड्राइंग रूम में बिठा के जाएगा, जस्ट स्ट्रेट गो टू हिज रूम, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करना। और याद रखिए कि उसका कमरा ड्राइंग रूम के ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे, गलत रूम में मत जाना। ओके, आई थिंक आ गया। तो अंदर जाओ ना यार, कामयार रीचिंग इन 2 minutes। तुम्हें कैसे पता वो कहाँ है? मैंने उसके फोन में लाइव लोकेशन ऑन किया, इतने सवाल क्यों कर रहे हो? अंदर जाओ। मुझे ट्रैवल की इजाजत मिली है, परसों मेरी फ्लाइट है। अब जा रही हैं? मुझे खुशी होगी। तुम अगर मेरे साथ चलना चाहती हो तो चल सकती हो। मैं आऊंगी आपके पास, आई प्रॉमिस। बस इस वक्त नहीं आ सकती। कामयार की वजह से। खैर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी, अगर तुम किसी को सच्चे दिल से चाहो और उसकी चाहत कोई और हो तो तुम्हें उसकी चाहत पे खुश होना चाहिए। तुम उसकी खुशी नहीं हो बेटा, उसकी खुशी कोई और है। ऐसी मोहब्बत हासिल करके क्या करोगे जिसमें सिर्फ तकलीफ है? बेटा, तुम्हारे पापा ने भी यही गलती की थी, तुम मत करना। क्या हुआ? यही तो मैं पूछने आई हूँ। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं बेटा, कुछ तो हुआ है ना। काफी दिनों से तुम्हारा बिहेवियर बहुत डिफरेंट है। बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है? आपको नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ है। ऐसी अजीब बातें कर रहे हो, सीधा सीधा बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? अब बात सीधी सीधी है ही नहीं, मैं सीधा सीधा कैसे बता दूं आपको? ये तुम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? ऑनेस्टली आपको बताना भी नहीं चाहता। कोई तो वजह है ना। तभी मुझे फारिया ने भी बताया कि तुम बहुत डिफरेंटली बिहेव कर रहे हो। अगर फारिया के कहने से आपको पता चला है तो आप जाके फारिया से ही पूछ रहे हैं। हाँ बेटा, तो कैसी गुजर रही है लाइफ? तू ठीक आंटी? छोड़ो भाई, हमें सब पता है। मैं कल वापस जा रही हूँ। बेटा, जब इंसान का कोई काम नहीं हो रहा होता है ना, तो उसमें कोई ना कोई भलाई होती है। एंड आई एम सो थैंकफुल कि अल्लाह ताला ने किस तरह बचा लिया हमें। आंटी, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि जरूरत है मुझे किसी भी किस्म की सफाई देने की। आपको मैंने अपनी लाइफ में जो भी चूज किया खुद चूज किया और मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आप सही कह रही हैं। और आपके बेटे को रिजेक्ट करने की एक वजह आप भी थी। आयरा, मुझे किचन में हेल्प करोगी जी प्लीज? हाँ, तो हमें भी कौन सा इसमें कोई खास इंटरेस्ट है। वैसे ना, ये इसे जो लड़का मिला है ना, वो उसे डिजर्व करती है। वैसे भी उसके करतूत तो सबने देखे हैं भाई। इनफैक्ट मेरे पास तो उसकी वीडियो। एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो अब दूर हो गई। वैसे ऐसे अनोखे मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो सिर्फ इसी के साथ ही हो सकती हैं। वैसे है कहाँ उसका शौहर? आया नहीं उसके साथ? आयरा, सॉरी गट्स यार, आग खाती है औरत। आई नो, लेकिन अभी ठंडी हो जाओ यार, मेरा ससुराल है, थोड़ा सा तो ख्याल कर लो। ख्याल करूं, मैं ख्याल करूं, और वो जो बोल रही है। बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो ना मेरे लिए। तुम ऐसे करो, खाना खा के फौरन निकल जाना। गलती होगी कि मैं आ गई, मुझसे गलती होगी, तुम्हें मुझे बुलाना ही
जैसे ही कामयार खावर को पकड़कर मारना शुरू करता है, थोड़ी देर बाद खावर को फ़ोन पर फरिया की कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही कामयार खावर के मोबाइल पर फरिया का नाम देखता है तो उसे शदीद गुस्सा आ जाता है। इसे यकीन हो जाता है कि सारी मनसूबाबंदी फरिया और खावर ने मिलकर की है। कामयार खावर से कहता है, फरिया का फ़ोन उठाओ और उसे ये मत बताना कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। जैसे ही खावर फ़ोन उठाता है, फरिया कहती है, खावर क्या बना काम का, क्या कामयार ने आयरा को तलाक दे दी। ये सुनते ही कामयार खावर से फ़ोन छीन लेता है और फरिया से कहता है, फरिया ये सारी तुम्हारी साजिश थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे और आयरा को अलग करने के लिए इस हद तक गिर जाओगी। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और इस खाबर का बंदोबस्त मैं खुद कर लूँगा। ये कहकर कामयार फ़ोन वापस खाबर को पकड़ा देता है और उसे बहुत मारता है। फिर कहता है, अब यहाँ से चले जाओ, आयरा मेरी बीवी है और इसकी इज्जत की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। तुमने क्या समझा, अगर पार्टी में मैंने आयरा के ख़िलाफ़ कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे छोड़ रहा हूँ और तुम्हारे लिए रास्ता खुल गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आइंदा अगर तुम आयरा के आसपास भी नज़र आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खाबर अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। आयरा को कामयार पर बहुत प्यार आता है कि इसने इस पर शक करने के बजाय इस पर भरोसा किया। खाबर को घर से निकालने के बाद कामयार अपने कमरे में आता है और खामोशी से बगैर आयरा से बात किए सोफे पर जाकर बैठ जाता है। आयरा इसके पास आती है तो कामयार जानबूझकर आंखें बंद कर लेता है। वो इस वक्त आयरा से बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपने किए पर शर्मिंदा है। वो सोचता है कि किस तरह इसने पार्टी में सबके सामने आयरा की बेइज्जती की और फिर फरिया और खाबर ने मिलकर आयरा पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। कामयार आयरा के सामने बहुत शर्मिंदा है, इसीलिए वो इसे खुद से दूर करना चाहता है। वो जानता है कि अगर आयरा इसके साथ रही तो शायद हमेशा मुश्किलात में घिरी रहेगी, इसलिए वो चाहता है कि आयरा इससे दूर होकर अच्छी ज़िंदगी गुजारे। अगले दिन कामयार की माँ आयरा से कहती है, आयरा जिस तरह तुमने हमारे घर के हालात बदले हैं मैं तुमसे बहुत मुतमईन हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर के हालात कभी बेहतर होंगे, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम कामयार को भी संभालो और जैसे पहले संभाला था, क्योंकि वो तुम्हारी बात मानता है। आयरा कहती है, आंटी मैं नहीं जानती कि कामयार मेरी बात मानता है या नहीं। कभी कभार वो ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे शदीद नफ़रत करता हो और कभी ऐसी बात या ऐसा अमल कर जाता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि ये वही कामयार है। मुझे लगता है कि कामयार की दो शख्सियतें हैं और मैं समझ नहीं पा रही कि असल कामयार कौन है। कामयार की माँ कहती है, हौसला रखो, बहुत जल्द तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। लेकिन जब आयरा कामयार के पास जाकर इसे वजाहत देने की कोशिश करती है कि कल रात जो कुछ हुआ इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, तो कामयार कहता है, आयरा मुझे सब मालूम है, लेकिन अगर तुम इस शादी में खुश नहीं हो तो इसे ख़त्म कर दो। तुमने मुझे सिर्फ अपने गले का तौक बना रखा है। मैं तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे सकता जिनकी तुम हकदार हो, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे छोड़ दो और अपने कैरियर पर तवज्जो दो। ये सुनकर आयरा का दिल टूट जाता है क्योंकि वो कामयार से ही बेहद मोहब्बत करती है और उसे छोड़ना नहीं चाहती। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या कामयार आयरा को खुद से दूर करके इसके लिए अच्छा फ़ैसला कर रहा है या वो खुद को सज़ा दे रहा है? हमें अपनी कीमती राय और कमेंट ज़रूर भेजें और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तारा घबराहट के आलम में ज़ैनब के पास आकर कहती है, मैंने कबीर को देखा है, वो बाबा की देखभाल के लिए हमारे घर आया था। ये सुनकर ज़ैनब तारा से कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, शायद तुम्हें किसी ने गलत फहमी में डाल दिया हो। तारा कहती है, नहीं मुझे पूरा यकीन है वो कोई और नहीं बल्कि कबीर ही था, लेकिन एक और मसला ये है कि वसीम भी यहाँ आ गया है, मैं इसका सामना कैसे करूँगी? अगर इसने कोई ऐसी बात कह दी तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। तुम जानती हो वो मेरा मंगेतर था और आज राह का रिश्ता इसके बेटे से हो रहा है, कहीं वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने तो नहीं आया। तारा की ये बेचैनी देखकर ज़ैनब कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अच्छा ही सोचो, इंशाअल्लाह आगे सब ठीक हो जाएगा।
अगले दिन तारा अपने बाबा के दफ्तर जाती है ताकि कबीर को देख सके। अपनी माँ को इस तरह अचानक दफ्तर में देखकर रा बहुत ही हैरान रह जाती है। वो तारा के पास आकर कहती है, अम्मी आप यहाँ सब ठीक तो है? तारा कहती है, बस दिल चाहा तो दफ्तर आ गई। कल वाला आदमी तो यहाँ आया था वो कौन है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? रा कहती है, वो जो सामने लैपटॉप पर काम कर रहा है वही है जिसके बारे में आप पूछ रही थी। कबीर को देखते ही तारा को अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं। इत्तेफाक से कबीर की नज़र भी तारा पर पड़ जाती है। वो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। वो फ़ौरन तारा के पास आकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तारा खामोश रहती है। जब तारा वहाँ से जाने लगती है तो कबीर इसका हाथ पकड़ कर कहता है, 2 मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। तारा अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है। कबीर रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तुम्हारे जाने के बाद मुझे कभी सुकून नहीं मिला। काश उसी वक्त मैं अम्मी के बातों में ना आता और तुम्हारा साथ ना छोड़ता, तो आज हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते। ये सुनकर तारा का ज़ब्त टूट जाता है। वो गुस्से में कहती है, तुम्हें तो अपने दुख याद हैं, मेरे नहीं। जानते हो आज रा मुझसे बात करने में बर्दाश्त नहीं करती। वो मुझे सिर्फ इसलिए कबूल नहीं करती कि मैंने इसे बचपन में छोड़ दिया था और इसे अपने सीने से नहीं लगाया। मोहब्बत में अंधे होकर मैंने अपनों से मुंह मोड़ लिया, लेकिन तुमने मेरी कोई कदर नहीं की। इन दोनों की बातें सुनकर रा हैरान रह जाती है। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आता। रा तो यही समझती थी कि इसकी माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। आज इन्हें ज़िंदा और सलामत देखकर इसके दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठती है। रा के दिल में तारा के लिए जो नफ़रत थी वो अब मोहब्बत में बदल जाती है, लेकिन इनकी खुशियों पर बहुत जल्द ख़तरा मंडलाने लगता है। जब वसीम जॉन और रा की शादी की तारीख तय करता है तो बतूल गुस्से से पागल होकर रा के पास आती है और कहती है, तुम जानती हो मैं जून को पसंद करती हूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। तुमने मेरी मोहब्बत पर कब्ज़ा किया है, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें इसकी ज़रूर सज़ा मिलेगी। अगर जून मेरा नहीं हो सकता तो मैं इसे कभी तुम्हारा भी नहीं होने दूँगी। बतूल के लहजे से रा घबरा जाती है और वसीम पहले ही तारा से बदला लेने के मूड में होता है। वो अपने मंसूबे के तहत जॉन को इस्तेमाल करता है। जब जॉन आकर वसीम से कहता है, मुझे रा पसंद नहीं है डैड, आप मेरी बात क्यों नहीं समझते, मैं बतूल से शादी करना चाहता हूँ। तो वसीम कहता है, मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, तुम्हें रा से शादी करने से कोई नहीं रोक रहा। अगर नहीं करनी तो मत करो, बस मेरे कहने पर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, आगे मैं सब संभाल लूँगा। तुम्हारी शादी बतूल से ही होगी। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और सब बहुत खुश होते हैं। ऐन निकाह के वक्त वसीम साहब के सामने जॉन का रिश्ता रा से तोड़ दिया जाता है। इस भारी माहौल में रा किसी का सामना करने के काबिल नहीं रहती। तारा गुस्से में वसीम का गिरबान पकड़कर कहती है, मैं तुम्हारे इस रवैये की शिकायत करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तब वसीम हंसते हुए कहता है, मुझे भी याद है कि तुम्हें कितना दुख हुआ था जब तुम मुझे छोड़कर इस कबीर के पास चली गई थी। आज तुम्हारी बेटी के साथ भी वही होने वाला है। आज तुम्हें वही सब कुछ महसूस होगा जो तुमने मेरे साथ किया था। ड्रामा इब्लीस की आने वाली एक साथ वाकई निहायत सनसनीखेज होने वाली हैं। अनाबिया अपने घर में बैठकर खुश हो रही थी। इसे यकीन होता है कि अब तक सुल्ताना बेगम मरियम को घर से निकाल चुकी होंगी। वो अपने बाप के सामने भी बड़े इत्मीनान से बैठकर बातें कर रही होती है, जैसे सब कुछ इसके मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मरियम को खूबसूरत जोड़ा पहनाकर निकाह के लिए तैयार किया जा रहा होता है। सुल्ताना बेगम की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। शाबेज़ के वालिद भी मुतमईन और खुश नज़र आ रहे होते हैं। घर में सुकून और वक़ार की फ़ज़ा बुलंद हो जाती है, मगर मरियम के दिल में वसवसे चल रहे होते हैं।
जैसे ही कामयार खावर को पकड़कर मारना शुरू करता है, थोड़ी देर बाद खावर को फ़ोन पर फरिया की कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही कामयार खावर के मोबाइल पर फरिया का नाम देखता है तो उसे शदीद गुस्सा आ जाता है। इसे यकीन हो जाता है कि सारी मनसूबाबंदी फरिया और खावर ने मिलकर की है। कामयार खावर से कहता है, फरिया का फ़ोन उठाओ और उसे ये मत बताना कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। जैसे ही खावर फ़ोन उठाता है, फरिया कहती है, खावर क्या बना काम का, क्या कामयार ने आयरा को तलाक दे दी। ये सुनते ही कामयार खावर से फ़ोन छीन लेता है और फरिया से कहता है, फरिया ये सारी तुम्हारी साजिश थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे और आयरा को अलग करने के लिए इस हद तक गिर जाओगी। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और इस खाबर का बंदोबस्त मैं खुद कर लूँगा। ये कहकर कामयार फ़ोन वापस खाबर को पकड़ा देता है और उसे बहुत मारता है। फिर कहता है, अब यहाँ से चले जाओ, आयरा मेरी बीवी है और इसकी इज्जत की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। तुमने क्या समझा, अगर पार्टी में मैंने आयरा के ख़िलाफ़ कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे छोड़ रहा हूँ और तुम्हारे लिए रास्ता खुल गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आइंदा अगर तुम आयरा के आसपास भी नज़र आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खाबर अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। आयरा को कामयार पर बहुत प्यार आता है कि इसने इस पर शक करने के बजाय इस पर भरोसा किया। खाबर को घर से निकालने के बाद कामयार अपने कमरे में आता है और खामोशी से बगैर आयरा से बात किए सोफे पर जाकर बैठ जाता है। आयरा इसके पास आती है तो कामयार जानबूझकर आंखें बंद कर लेता है। वो इस वक्त आयरा से बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपने किए पर शर्मिंदा है। वो सोचता है कि किस तरह इसने पार्टी में सबके सामने आयरा की बेइज्जती की और फिर फरिया और खाबर ने मिलकर आयरा पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। कामयार आयरा के सामने बहुत शर्मिंदा है, इसीलिए वो इसे खुद से दूर करना चाहता है। वो जानता है कि अगर आयरा इसके साथ रही तो शायद हमेशा मुश्किलात में घिरी रहेगी, इसलिए वो चाहता है कि आयरा इससे दूर होकर अच्छी ज़िंदगी गुजारे। अगले दिन कामयार की माँ आयरा से कहती है, आयरा जिस तरह तुमने हमारे घर के हालात बदले हैं मैं तुमसे बहुत मुतमईन हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर के हालात कभी बेहतर होंगे, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम कामयार को भी संभालो और जैसे पहले संभाला था, क्योंकि वो तुम्हारी बात मानता है। आयरा कहती है, आंटी मैं नहीं जानती कि कामयार मेरी बात मानता है या नहीं। कभी कभार वो ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे शदीद नफ़रत करता हो और कभी ऐसी बात या ऐसा अमल कर जाता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि ये वही कामयार है। मुझे लगता है कि कामयार की दो शख्सियतें हैं और मैं समझ नहीं पा रही कि असल कामयार कौन है। कामयार की माँ कहती है, हौसला रखो, बहुत जल्द तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। लेकिन जब आयरा कामयार के पास जाकर इसे वजाहत देने की कोशिश करती है कि कल रात जो कुछ हुआ इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, तो कामयार कहता है, आयरा मुझे सब मालूम है, लेकिन अगर तुम इस शादी में खुश नहीं हो तो इसे ख़त्म कर दो। तुमने मुझे सिर्फ अपने गले का तौक बना रखा है। मैं तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे सकता जिनकी तुम हकदार हो, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे छोड़ दो और अपने कैरियर पर तवज्जो दो। ये सुनकर आयरा का दिल टूट जाता है क्योंकि वो कामयार से ही बेहद मोहब्बत करती है और उसे छोड़ना नहीं चाहती। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या कामयार आयरा को खुद से दूर करके इसके लिए अच्छा फ़ैसला कर रहा है या वो खुद को सज़ा दे रहा है? हमें अपनी कीमती राय और कमेंट ज़रूर भेजें और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तारा घबराहट के आलम में ज़ैनब के पास आकर कहती है, मैंने कबीर को देखा है, वो बाबा की देखभाल के लिए हमारे घर आया था। ये सुनकर ज़ैनब तारा से कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, शायद तुम्हें किसी ने गलत फहमी में डाल दिया हो। तारा कहती है, नहीं, मुझे पूरा यकीन है वो कोई और नहीं बल्कि कबीर ही था, लेकिन एक और मसला ये है कि वसीम भी यहाँ आ गया है। मैं इसका सामना कैसे करूँगी? अगर इसने कोई ऐसी बात कह दी तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। तुम जानती हो वो मेरा मंगेतर था और आज राह का रिश्ता इसके बेटे से हो रहा है। कहीं वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने तो नहीं आया? तारा की ये बेचैनी देखकर ज़ैनब कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अच्छा ही सोचो, इंशाअल्लाह आगे सब ठीक हो जाएगा।
अगले दिन तारा अपने बाबा के दफ्तर जाती है ताकि कबीर को देख सके। अपनी माँ को इस तरह अचानक दफ्तर में देखकर राह बहुत ही हैरान रह जाती है। वो तारा के पास आकर कहती है, अम्मी आप यहाँ सब ठीक तो है? तारा कहती है, बस दिल चाहा तो दफ्तर आ गई। कल वाला आदमी तो यहाँ आया था वो कौन है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? राह कहती है, वो जो सामने लैपटॉप पर काम कर रहा है वही है जिसके बारे में आप पूछ रही थी। कबीर को देखते ही तारा को अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं। इत्तेफाक से कबीर की नज़र भी तारा पर पड़ जाती है। वो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। वो फ़ौरन तारा के पास आकर बात करने की कोशिश करता है लेकिन तारा खामोश रहती है। जब तारा वहाँ से जाने लगती है तो कबीर इसका हाथ पकड़ कर कहता है, 2 मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। तारा अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है। कबीर रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तुम्हारे जाने के बाद मुझे कभी सुकून नहीं मिला। काश उसी वक्त मैं अम्मी के बातों में ना आता और तुम्हारा साथ ना छोड़ता तो आज हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते। ये सुनकर तारा का ज़ब्त टूट जाता है। वो गुस्से में कहती है, तुम्हें तो अपने दुख याद हैं, मेरे नहीं। जानते हो आज राह मुझसे बात करने में बर्दाश्त नहीं करती। वो मुझे सिर्फ इसलिए कबूल नहीं करती कि मैंने इसे बचपन में छोड़ दिया था और इसे अपने सीने से नहीं लगाया। मोहब्बत में अंधे होकर मैंने अपनों से मुंह मोड़ लिया, लेकिन तुमने मेरी कोई कदर नहीं की। इन दोनों की बातें सुनकर राह हैरान रह जाती है। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आता। राह तो यही समझती थी कि इसकी माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। आज इन्हें जिंदा और सलामत देखकर इसके दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठती है। राह के दिल में तारा के लिए जो नफ़रत थी वो अब मोहब्बत में बदल जाती है, लेकिन इनकी खुशियों पर बहुत जल्द ख़तरा मंडलाने लगता है। जब वसीम जॉन और राह की शादी की तारीख तय करता है तो बतूल गुस्से से पागल होकर राह के पास आती है और कहती है, तुम जानती हो मैं जून को पसंद करती हूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। तुमने मेरी मोहब्बत पर कब्ज़ा किया है, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें इसकी ज़रूर सज़ा मिलेगी। अगर जून मेरा नहीं हो सकता तो मैं इसे कभी तुम्हारा भी नहीं होने दूँगी। बतूल के लहजे से राह घबरा जाती है और वसीम पहले ही तारा से बदला लेने के मूड में होता है। वह अपने मंसूबे के तहत जॉन को इस्तेमाल करता है। जब जॉन आकर वसीम से कहता है, मुझे राह पसंद नहीं है डैड, आप मेरी बात क्यों नहीं समझते, मैं बतूल से शादी करना चाहता हूँ। तो वसीम कहता है, मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, तुम्हें राह से शादी करने से कोई नहीं रोक रहा। अगर नहीं करनी तो मत करो, बस मेरे कहने पर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, आगे मैं सब संभाल लूँगा। तुम्हारी शादी बतूल से ही होगी। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और सब बहुत खुश होते हैं। ऐन निकाह के वक्त वसीम साहब के सामने जॉन का रिश्ता राह से तोड़ दिया जाता है। इस भारी माहौल में राह किसी का सामना करने के काबिल नहीं रहती। तारा गुस्से में वसीम का गिरबान पकड़कर कहती है, मैं तुम्हारे इस रवैये की शिकायत करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तब वसीम हंसते हुए कहता है, मुझे भी याद है कि तुम्हें कितना दुख हुआ था जब तुम मुझे छोड़कर इस कबीर के पास चली गई थी। आज तुम्हारी बेटी के साथ भी वही होने वाला है। आज तुम्हें वही सब कुछ महसूस होगा जो तुमने मेरे साथ किया था। ड्रामा इब्लीस की आने वाली एक साथ वाकई निहायत सनसनीखेज़ होने वाली हैं। अनाबिया अपने घर में बैठकर खुश हो रही थी। इसे यकीन होता है कि अब तक सुल्ताना बेगम मरियम को घर से निकाल चुकी होंगी। वो अपने बाप के सामने भी बड़े इत्मीनान से बैठकर बातें कर रही होती है, जैसे सब कुछ इसके मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मरियम को खूबसूरत जोड़ा पहनाकर निकाह के लिए तैयार किया जा रहा होता है। सुल्ताना बेगम की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। शाहबेज़ के वालिद भी मुतमईन और खुश नज़र आ रहे होते हैं। घर में सुकून और वक़ार की फ़ज़ा बुलंद हो जाती है, मगर मरियम के दिल में वसवसे चल रहे होते हैं। जैसे ही कामियार खाबर को पकड़कर मारना शुरू करता है, थोड़ी देर बाद खाबर को फ़ोन पर फरिया की कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही कामियार
खावर के मोबाइल पर फरिया का नाम देखता है तो इसे शदीद गुस्सा आ जाता है। इसे यकीन हो जाता है कि सारी मंसूबाबंदी फरिया और खावर ने मिलकर की है। कामयार खावर से कहता है फरिया का फ़ोन उठाओ और उसे ये मत बताना कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। जैसे ही खावर फ़ोन उठाता है फरिया कहती है खावर क्या बना काम का, क्या कामयार ने आयरा को तलाक दे दी। ये सुनते ही कामयार खावर से फ़ोन छीन लेता है और फरिया से कहता है फरिया ये सारी तुम्हारी साजिश थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे और आयरा को अलग करने के लिए इस हद तक गिर जाओगी। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और इस खाबर का बंदोबस्त मैं खुद कर लूँगा। ये कहकर कामयार फ़ोन वापस खाबर को पकड़ा देता है और उसे बहुत मारता है। फिर कहता है अब यहाँ से चले जाओ, आयरा मेरी बीवी है और इसकी इज्जत की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। तुमने क्या समझा अगर पार्टी में मैंने आयरा के ख़िलाफ़ कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे छोड़ रहा हूँ और तुम्हारे लिए रास्ता खुल गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आइंदा अगर तुम आयरा के आसपास भी नज़र आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खाबर अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। आयरा को कामयार पर बहुत प्यार आता है कि इसने इस पर शक करने के बजाय इस पर भरोसा किया। खाबर को घर से निकालने के बाद कामयार अपने कमरे में आता है और खामोशी से बगैर आयरा से बात किए सोफे पर जाकर बैठ जाता है। आयरा इसके पास आती है तो कामयार जानबूझकर आंखें बंद कर लेता है। वो इस वक्त आयरा से बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपने किए पर शर्मिंदा है। वो सोचता है कि किस तरह इसने पार्टी में सबके सामने आयरा की बेइज्जती की और फिर फरिया और खाबर ने मिलकर आयरा पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। कामयार आयरा के सामने बहुत शर्मिंदा है, इसीलिए वो इसे खुद से दूर करना चाहता है। वो जानता है कि अगर आयरा इसके साथ रही तो शायद हमेशा मुश्किलात में घिरी रहेगी, इसलिए वो चाहता है कि आयरा इससे दूर होकर अच्छी ज़िंदगी गुजारे। अगले दिन कामयार की माँ आयरा से कहती है आयरा जिस तरह तुमने हमारे घर के हालात बदले हैं मैं तुमसे बहुत मुतमईन हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर के हालात कभी बेहतर होंगे, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम कामयार को भी संभालो और जैसे पहले संभाला था, क्योंकि वो तुम्हारी बात मानता है। आयरा कहती है आंटी मैं नहीं जानती कि कामयार मेरी बात मानता है या नहीं। कभी कभार वो ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे शदीद नफ़रत करता हो और कभी ऐसी बात या ऐसा अमल कर जाता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि ये वही कामयार है। मुझे लगता है कि कामयार की दो शख्सियतें हैं और मैं समझ नहीं पा रही कि असल कामयार कौन है। कामयार की माँ कहती है हौसला रखो, बहुत जल्द तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। लेकिन जब आयरा कामयार के पास जाकर इसे वजाहत देने की कोशिश करती है कि कल रात जो कुछ हुआ इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, तो कामयार कहता है आयरा मुझे सब मालूम है, लेकिन अगर तुम इस शादी में खुश नहीं हो तो इसे ख़त्म कर दो। तुमने मुझे सिर्फ अपने गले का तौक बना रखा है। मैं तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे सकता जिनकी तुम हकदार हो, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे छोड़ दो और अपने कैरियर पर तवज्जो दो। ये सुनकर आयरा का दिल टूट जाता है क्योंकि वो कामयार से ही बेहद मोहब्बत करती है और उसे छोड़ना नहीं चाहती। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या कामयार आयरा को खुद से दूर करके इसके लिए अच्छा फ़ैसला कर रहा है या वो खुद को सज़ा दे रहा है? हमें अपनी कीमती राय और कमेंट ज़रूर भेजें और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तारा घबराहट के आलम में ज़ैनब के पास आकर कहती है मैंने कबीर को देखा है, वो बाबा की देखभाल के लिए हमारे घर आया था। ये सुनकर ज़ैनब तारा से कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, शायद तुम्हें किसी ने गलत फहमी में डाल दिया हो। तारा कहती है नहीं मुझे पूरा यकीन है वो कोई और नहीं बल्कि कबीर ही था, लेकिन एक और मसला ये है कि वसीम भी यहाँ आ गया है, मैं इसका सामना कैसे करूँगी? अगर इसने कोई ऐसी बात कह दी तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। तुम जानती हो वो मेरा मंगेतर था और आज राह का रिश्ता इसके बेटे से हो रहा है, कहीं वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने तो नहीं आया। तारा की ये बेचैनी देखकर ज़ैनब कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अच्छा ही सोचो, इंशाअल्लाह आगे सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन तारा अपने बाबा के दफ्तर जाती है ताकि कबीर को देख सके। अपनी माँ को इस तरह अचानक दफ्तर में देखकर राह बहुत ही हैरान रह जाती है।
वो तारा के पास आकर कहती है, अम्मी आप यहाँ सब ठीक तो है? तारा कहती है, बस दिल चाहा तो दफ्तर आ गई। कल वाला आदमी तो यहाँ आया था वो कौन है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? रा कहती है, वो जो सामने लैपटॉप पर काम कर रहा है वही है जिसके बारे में आप पूछ रही थी। कबीर को देखते ही तारा को अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं। इत्तेफाक से कबीर की नज़र भी तारा पर पड़ जाती है। वो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। वो फ़ौरन तारा के पास आकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तारा खामोश रहती है। जब तारा वहाँ से जाने लगती है तो कबीर इसका हाथ पकड़ कर कहता है, 2 मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। तारा अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है। कबीर रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तुम्हारे जाने के बाद मुझे कभी सुकून नहीं मिला। काश उसी वक्त मैं अम्मी के बातों में ना आता और तुम्हारा साथ ना छोड़ता, तो आज हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते। ये सुनकर तारा का ज़ब्त टूट जाता है। वो गुस्से में कहती है, तुम्हें तो अपने दुख याद हैं, मेरे नहीं। जानते हो आज राह मुझसे बात करने में बर्दाश्त नहीं करती। वो मुझे सिर्फ इसलिए कबूल नहीं करती कि मैंने इसे बचपन में छोड़ दिया था और इसे अपने सीने से नहीं लगाया। मोहब्बत में अंधे होकर मैंने अपनों से मुंह मोड़ लिया, लेकिन तुमने मेरी कोई कदर नहीं की। इन दोनों की बातें सुनकर राह हैरान रह जाती है। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आता। राह तो ये समझती थी कि इसकी माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। आज इन्हें ज़िंदा और सलामत देखकर इसके दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठती है। राह के दिल में तारा के लिए जो नफ़रत थी वो अब मोहब्बत में बदल जाती है, लेकिन इनकी खुशियों पर बहुत जल्द ख़तरा मंडलाने लगता है। जब वसीम जॉन और राह की शादी की तारीख तय करता है तो बतूल गुस्से से पागल होकर राह के पास आती है और कहती है, तुम जानती हो मैं जून को पसंद करती हूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। तुमने मेरी मोहब्बत पर कब्ज़ा किया है, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें इसकी ज़रूर सज़ा मिलेगी। अगर जून मेरा नहीं हो सकता तो मैं इसे कभी तुम्हारा भी नहीं होने दूँगी। बतूल के लहजे से राह घबरा जाती है और वसीम पहले ही तारा से बदला लेने के मूड में होता है। वह अपने मंसूबे के तहत जॉन को इस्तेमाल करता है। जब जॉन आकर वसीम से कहता है, मुझे राह पसंद नहीं है डैड, आप मेरी बात क्यों नहीं समझते, मैं बतूल से शादी करना चाहता हूँ। तो वसीम कहता है, मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, तुम्हें राह से शादी करने से कोई नहीं रोक रहा। अगर नहीं करनी तो मत करो, बस मेरे कहने पर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, आगे मैं सब संभाल लूँगा। तुम्हारी शादी बतूल से ही होगी। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और सब बहुत खुश होते हैं। ऐन निकाह के वक्त वसीम साहब के सामने जॉन का रिश्ता राह से तोड़ दिया जाता है। इस भारी माहौल में राह किसी का सामना करने के काबिल नहीं रहती। तारा गुस्से में वसीम का गिरबान पकड़कर कहती है, मैं तुम्हारे इस रवैये की शिकायत करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तब वसीम हंसते हुए कहता है, मुझे भी याद है कि तुम्हें कितना दुख हुआ था जब तुम मुझे छोड़कर इस कबीर के पास चली गई थी। आज तुम्हारी बेटी के साथ भी वही होने वाला है। आज तुम्हें वही सब कुछ महसूस होगा जो तुमने मेरे साथ किया था। ड्रामा इब्लीस की आने वाली के साथ वाकई निहायत सनसनीखेज़ होने वाली हैं। अनाबिया अपने घर में बैठकर खुश हो रही थी। इसे यकीन होता है कि अब तक सुल्ताना बेगम मरियम को घर से निकाल चुकी होंगी। वो अपने बाप के सामने भी बड़े इत्मीनान से बैठकर बातें कर रही होती है, जैसे सब कुछ इसके मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मरियम को खूबसूरत जोड़ा पहनाकर निकाह के लिए तैयार किया जा रहा होता है। सुल्ताना बेगम की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। शाहबेज़ के वालिद भी मुतमईन और खुश नज़र आ रहे होते हैं। घर में सुकून और वक़ार की फ़ज़ा बुलंद हो जाती है, मगर मरियम के दिल में वसवसे चल रहे होते हैं। जैसे ही कामियार खावर को पकड़कर मारना शुरू करता है, थोड़ी देर बाद खावर को फ़ोन पर फरिया की कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही कामियार खावर के मोबाइल पर फरिया का नाम देखता है तो इसे शदीद गुस्सा आ जाता है। इसे यकीन हो जाता है कि सारी मंसूबाबंदी फरिया और खावर ने मिलकर की है। कामियार खावर से कहता है, फरिया का फ़ोन उठाओ और इसे ये मत बताना कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। जैसे ही खावर फ़ोन उठाता है, फरिया कहती है, खावर क्या बना काम का? क्या कामियार
कामयार ने आयरा को तलाक दे दी। ये सुनते ही कामयार खाबर से फ़ोन छीन लेता है और फरिया से कहता है, फरिया ये सारी तुम्हारी साजिश थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे और आयरा को अलग करने के लिए इस हद तक गिर जाओगी। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और इस खाबर का बंदोबस्त मैं खुद कर लूँगा। ये कहकर कामयार फ़ोन वापस खाबर को पकड़ा देता है और उसे बहुत मारता है। फिर कहता है, अब यहाँ से चले जाओ, आयरा मेरी बीवी है और इसकी इज्जत की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। तुमने क्या समझा, अगर पार्टी में मैंने आयरा के ख़िलाफ़ कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे छोड़ रहा हूँ और तुम्हारे लिए रास्ता खुल गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आइंदा अगर तुम आयरा के आसपास भी नज़र आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खाबर अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। आयरा को कामयार पर बहुत प्यार आता है कि इसने इस पर शक करने के बजाय इस पर भरोसा किया। खाबर को घर से निकालने के बाद कामयार अपने कमरे में आता है और खामोशी से बगैर आयरा से बात किए सोफे पर जाकर बैठ जाता है। आयरा इसके पास आती है तो कामयार जानबूझकर आंखें बंद कर लेता है। वो इस वक्त आयरा से बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपने किए पर शर्मिंदा है। वो सोचता है कि किस तरह इसने पार्टी में सबके सामने आयरा की बेइज्जती की और फिर फरिया और खाबर ने मिलकर आयरा पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। कामयार आयरा के सामने बहुत शर्मिंदा है, इसीलिए वो इसे खुद से दूर करना चाहता है। वो जानता है कि अगर आयरा इसके साथ रही तो शायद हमेशा मुश्किलात में घिरी रहेगी, इसलिए वो चाहता है कि आयरा से दूर होकर अच्छी ज़िंदगी गुजारे। अगले दिन कामयार की माँ आयरा से कहती है, आयरा जिस तरह तुमने हमारे घर के हालात बदले हैं मैं तुमसे बहुत मुतमईन हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर के हालात कभी बेहतर होंगे, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम कामयार को भी संभालो और जैसे पहले संभाला था, क्योंकि वो तुम्हारी बात मानता है। आयरा कहती है, आंटी मैं नहीं जानती कि कामयार मेरी बात मानता है या नहीं। कभी कभार वो ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे शदीद नफ़रत करता हो और कभी ऐसी बात या ऐसा अमल कर जाता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि ये वही कामयार है। मुझे लगता है कि कामयार की दो शख्सियतें हैं और मैं समझ नहीं पा रही कि असल कामयार कौन है। कामयार की माँ कहती है, हौसला रखो, बहुत जल्द तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। लेकिन जब आयरा कामयार के पास जाकर इसे वजाहत देने की कोशिश करती है कि कल रात जो कुछ हुआ इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, तो कामयार कहता है, आयरा मुझे सब मालूम है, लेकिन अगर तुम इस शादी में खुश नहीं हो तो इसे ख़त्म कर दो। तुमने मुझे सिर्फ अपने गले का तौक बना रखा है। मैं तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे सकता जिनकी तुम हकदार हो, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे छोड़ दो और अपने कैरियर पर तवज्जो दो। ये सुनकर आयरा का दिल टूट जाता है क्योंकि वो कामयार से ही बेहद मोहब्बत करती है और उसे छोड़ना नहीं चाहती। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या कामयार आयरा को खुद से दूर करके इसके लिए अच्छा फ़ैसला कर रहा है या वो ख़ुद को सज़ा दे रहा है? हमें अपनी कीमती राय और कमेंट ज़रूर भेजें और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।